17 साल बनाम 17 महीने, जो कि बहुत कमी है बिहार में। सबसे बढ़िया सोशल इंजीनियर कौन, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। और मैं अभी मौजूद हूँ पटना के रविंद्र भवन में, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमर शहीद जगदेव बाबू का जो है जयंती कार्यक्रम रखा गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे तमाम भाजपा कार्यकर्ता जो उपस्थित है उनसे बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि नई सरकार में आने के बाद में क्या है उनकी प्रतिक्रिया। किस लिए उपस्थित हुए हैं आज आप लोग? उपस्थित हुए कि हमारे आदरणीय पूर्व नेता जो श्री जगदेव बाबू है, उन्हीं के आज अति है, उन्हीं में हम लोग अति हुए हैं। हमारे नेताजी सम्राट चौधरी जी आ रहे हैं, हमारे भाजपा के पूरे कार्यकर्ता लॉबी पूरा आया हुआ है। हम लोग भी उनके आज सम्मान समारोह रखा गया है हमारे नेता सम्राट चौधरी जी का, उसी में हम लोग उपस्थित हुए हैं। तो इसे सम्मान समारोह माना जाए या बाबू जगदेव बाबू की जो जयंती समारोह माना जाए? बाबू जगदेव बाबू का जयंती समारोह मेन माना जाए, उसके बाद सम्मान समारोह, क्योंकि उनका एक अलग कद है बिहार के राजनीति में। तो सबसे पहले उन्हीं का जयंती मनाया जाए, उसके बाद हमारे नेता का सम्मान समारोह मनाया जाए। नई सरकार में आप लोग बिहार में बाहर थे, उसके बाद में फिर से दोबारा नीतीश कुमार का एनडीए में कमबैक हुआ और फिर से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गई। बिहार की विकास के लिए एक जो कार्यकर्ता होता है उसके लिए आप उस तरीके से क्या सोचते हैं? देखिए, विकास के मामले में तो नीतीश बाबू का बारे में बीजेपी के कोई कार्यकर्ता पहले भी नहीं बोले हैं। कि विकास तो दिख रहा है। वो 15 साल का जो जंगल राज था उससे तो बहुत अच्छा इनका राज हुआ। जितना पूरा देश जानता है कि बिहार का क्या स्थिति था, आज क्या स्थिति है, पूरा देश जान रहा है, पूरा बिहार का जनता जान रहा है। इससे ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। नौकरी हो, रोजगार हो, रोड हो, बिजली हो, सब फील्ड में नीतीश बाबू का काम, साथ में बीजेपी का साथ में बहुत काम रहा है, जो कि पूरा बिहार का जनता भली भांति जानता है। 17 साल बनाम 17 महीने, क्या अंतर? अरे कौन 17 महीने भाई? नौकरी दिए नीतीश कुमार, झूठों को भंजा रहे हैं, वो सब फालतू का बात है। तेजस पूरा बिहार का पब्लिक जान रहा है, नौकरी वो नहीं दिए हैं। अगर सीएम के अध्यक्षता में नौकरी मिलेगा तो सीएमए को ना मिला, अगर गाली सीएम को मिल रहा है तो ताली भी सीएमए को ना मिलेगा भाई। उन्हीं का अध्यक्षता में मिल रहा है नौकरी। कौन नौकरी है? तेजस्वी जी वो फालतू का हवा बना रहे, कुछ नहीं किए हैं वो। उन्होंने तो दावे किए हैं, अखबार पे फ्रंट पेज पे उनका जो है पूरा आया हुआ था, प्रचार आया हुआ था। दावा तो राजनीति का है, सब तो दावा करता है, लेकिन लोग ना, पब्लिक को ना चूज करना, जनता इसमें चूज करती है ना कि कौन सही है कौन गलत है। आपको क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी जो बीच में छोड़ करके चले गए थे, एनडीए और महागठबंधन में शामिल हो गए थे, तो क्या उस समय उनका वो तरीका रहा होगा और क्या सोचते होंगे इस कारण वो उन्होंने एनडीए का दामन छोड़ा? अब देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला था इसमें, हमने लेकिन थोड़ा भटक गए थे। अब उनका घर, पहले भी तो भाजपा के साथ थे, तो घर वापसी हो गया। वो देखे कि काम हम कर रहे हैं, भंजा कोई और रहा है, गुंडागर्दी चरम पे आ गई थी बिहार की, हर जगह जंगल राज का माहौल बन गया था। तो वो भी देखे कि उनका जो तीन मेन उनका जो उद्देश्य है, करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम, ये तीनों नीतीश कुमार का मेन अति है, अपना राजनीति का मेन उद्देश्य है। उन तीनों में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन वो जो तेजस्वी जी के साथ जब से आने लगे हैं, देखे कि माहौल गड़बड़ा रहा है, इसी कारण अपना वो उनको छोड़ दिए। अच्छा हुआ हमारे साथ घर वापसी की है। कि लालू यादव जी ने तो कहा है कि उनको प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बना पाए, संयोजक नहीं बना पाए, इसी कारण भाग गए। यादव जी क्या कहेंगे भाई? अभी ईडी से पूछताछ हो रहा है, अभी वो आज यहाँ रहेंगे, कल जेल जाएंगे। क्या उस ईडी के मामले में भी तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है कि जो है बीजेपी जो है ईडी लगा रही है। आपके पास ईडी आ रहा है? जिसके पास पैसा रहेगा, जिसके पास प्रॉपर्टी रहेगा, उसी के पास नहीं ईडी आएगा। उनके पास पैसा इतना कहाँ से आया? लालू जी के पास इतना संपत्ति, जो अरबों खरबों का संपत्ति, कितना सीज हो चुका है, अभी और कितना सीज होगा। पैसा का बदले नौकरी देने का जो काम किए हैं वो बिहार के साथ, जनता के साथ ठगने का काम किए हैं। 15 साल में बिहार को बर्बाद कर दिए। टॉप 5 में हमारा राज था 1990 में, आज हमारा टॉप 20 में भी हमारा राज नहीं आता है। ये किसका देन है? लालू जी का देन है। नीतीश जी तो कम करके कम से कम टॉप 12 जीडीपी स्टेट में तो बिहार को लाए। इतना तो नीतीश कुमार किए। नौकरियों की बहुत कमी है बिहार में, कल कारखाने नहीं है। तो सब आएगा, भाजपा आ गया ना, सब ठीक होगा। 17 साल भी तो भाजपा थी तो उसी 17 साल में तो सब कुछ हुआ। यहाँ था ही क्या? सारा चीनी मिल बंद करवा दिया लालू यादव, सारा फैक्ट्री बंद करवा दिया। तब धीरे धीरे 17 साल में जो आज का जो बिहार देख रहे हैं वो सब बीजेपी और नीतीश का देन है, नीतीश जी का देन है बस, और किसी का देन नहीं है। क्या लगता है आपको कि नीतीश कुमार दोबारा भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो बिहार का जो है डबल इंजन की सरकार बहुत तेज रफ्तार से चलेगी या पहले की तरह ही चलेगी? बिहार भाजपा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष और हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में नीतीश बाबू का स्वागत है। और हम लोग के नेता माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में बिहार बहुत ही आगे बढ़ेगा। इसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। 200% है कि बिहार आगे बढ़ेगा, बिहार को विकास मिलेगा, एकदम श्योर है। 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव का ये कहना है कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल होने के बावजूद इंडिया में गठबंधन में पीएम उनको घोषित नहीं किया गया, इस कारण वो दोबारा भाग गए हैं। आखिर कोई तो बात है, उस चीज़ को लालू यादव क्यों नहीं मैनेज कर पाए? बात समझ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी ने भाजपा का दामन थामा है, उनका स्वागत है। और उनको विकास नहीं दिख रहा था वहाँ, उनका शोषण। वो खुद बोले हैं कि तेजस्वी बच्चा है, वो हम नौकरी हम दे रहे थे, नाम वो लोग अपना ले रहा था।
तो वो हम लोग आए हैं भाजपा में, उनका स्वागत है और माननीय सम्राट चौधरी जी के साथ उनका बिहार में विकास होगा। कितने दिन तक रहने की उम्मीद है? कार्यकर्ता के तौर पे आप क्या सोचते हैं कि कितने दिन तक नीतीश कुमार एनडीए में रहेंगे? अब रहेंगे, अब नहीं भटकेंगे। कहीं भाग गए तब? अब नहीं भटकेंगे, अब आ गए सही जगह पर, अब नहीं भागेंगे। क्यों, ये गारंटी है इस बार की रहेंगे ही रहेंगे? इस बार गारंटी है। हाँ? इस बार नहीं भागेंगे। जवाब देते हुए मुस्कुरा रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो बात होगी। चचा है ना, अब चचा के नाम पे ही थोड़ा सा स्माइल आ जाता है। अच्छा। चचा है। चर्चा है ये है बिहार का है कि लगातार आरोप लगते रहे आरजेडी लगातार बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि ईडी सीबीआई जो है हमारे लिए ही बनाया गया है। उधर झारखंड में भी हेमंत सोरेन की सरकार चली गई ईडी की गिरफ्तारी पे आने के याद बाद। नहीं होगा, आपको याद नहीं होगा या याद करेंगे तो याद आएगा, जिस समय में अमित शाह जी को गृह मंत्री रहते हुए गुजरात सरकार में गृह मंत्री थे, उस दिन जब उनको पकड़ करके ले जाया जा रहा था तो किसका सरकार था? यही ईडी था, यही सीबीआई था, यही इनकम टैक्स था। तो ये सब सरकार में जब इस प्रकार की घटना घटती है तो लोग आरोप लगाते रहते हैं। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जनता निश्चित रूप से जानती है कि एक भैंस चराता चराते आदमी, जिसका पूरा का पूरा समाज आज तक भैंस चराता रह गया, वो व्यक्ति आज पेट्रोल पंप से लेकर के, मॉल से लेकर के, रेंज रोवर से अब फॉर्च्यूनर तक में बैठ रहा है। तो सबको जानकारी है ईडी सीबीआई कहाँ पहुँच रही है, कहाँ पहुँचना चाहिए उसको। आरजेडी के जो कार्यकर्ता है उस दिन जिस दिन कार्यकर्ताओं पर बोलना हम उचित नहीं समझते हैं, जिनके पास में कोई संस्कार नहीं है, बोलने का तरीका नहीं है, जनता के लिए इज्जत नहीं है, मन में प्रेम का भाव नहीं है, उस पर किसी प्रकार का कुछ हम बोलना टीका टिप्पणी उचित नहीं समझते। वो लोग तो साफ कहते हैं कि हमारे लिए अच्छा हुआ कि नीतीश कुमार चले गए, अगली बार डायरेक्ट मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे तेजस्वी यादव। अच्छी बात है। एक समय में एक पार्टी आई थी, हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, 1 करोड़ का रथ लेके घूम रहे थे, नाम नहीं बोलेंगे। देवदास सिनेमा का शूटिंग पूरा तैयार किए थे, उनको भी लगा था कि मुख्यमंत्री ही बनेंगे। छोटी सी भी पार्टी का जिसका कहीं ना कहीं निशाना आपका मुकेश सहनी पर तो नहीं? नाम नहीं याद आ रहा था, इसीलिए नाम नहीं बोल रहे। मैंने याद दिला दिया। हाँ, तो नाम यही था जो आप नाम बताए। तो जो भी पार्टी बनती है, चाहे मंडल में बने चाहे कमंडल में बने, सबको ही लगता है कि मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो क्या लगता है कभी तेजस्वी बिहार का कमान नहीं? से भारतीय जनता पार्टी बिहार में एनडीए की सरकार 2024, 25 और आगामी जितने भी चुनाव होंगे उन सभी में सिर्फ एनडीए की सरकार ही बिहार में रहेगी। जो बोले करे कोई मतलब नहीं है। जनता ने सिर्फ मोदी की गारंटी को माना है, मानेगी और मानती रहेगी, क्योंकि हम विकास का काम करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा? मोदी के नेतृत्व में या नीतीश कुमार जी यहाँ पर नेता रहेंगे। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी की पूरी एनडीए की सब जो गठबंधन है वो चुनाव लड़ेगी और निश्चित रूप से 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगी। एक कार्यकर्ता के तौर पर आपके अनुभव को देखते आपके अनुभव को देखते हुए के तौर पर जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो सब हम लोग बॉगी हैं। जो भी हमारा इंजन, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का आदेश होगा, हम लोग उसके पीछे चल पड़ेंगे। हमारा पर्सनल कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हमारे लिए देश प्रथम है, पार्टी बाद में है। चलिए हम एक सवाल पूछना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया सोशल इंजीनियर कौन, नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार? सबसे बढ़िया सोशल इंजीनियर भारत की जनता है, बिहार की जनता है, जो इससे ऊपर उठ करके और पूरी तरीके से भारत के विकास में, हिंदुत्व के साथ में वोट देने का काम करती है। केंद्र में मोदी जी को और राज्य में एनडीए की सरकार को यहाँ पर चुनने का काम करती है। क्या गाइडलाइन आप लोगों को दिया गया था 22 तारीख को, जिस समय तख्ता पलट हो रहा था बिहार की सरकार को? तो ऊपर से कुछ हम लोगों को कोई गाइडलाइन नहीं दिया गया था। बस हमारा एक ही लाइन था कि बिहार के हित में, देश के हित में जो भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व लेगी, हमको उसके साथ चलना है। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पे, और कहीं ना कहीं वो यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश के नेतृत्व में बिहार फिर से आगे बढ़ेगा, एनडीए की सरकार में आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है और इस कारण वो एनडीए गठबंधन में दोबारा शामिल हुए हैं।